वापस आने का शुक्रिया। इंसाफ के वक़ार के लिए तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी और आईनी पाकिस्तान की सोच अलग अलग हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, ANP के सीनियर मिनिस्टर बशीर अहमद बलोच साहब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा रियाज साहब से। इससे पहले कि हम गुफ्तगू फिर से स्टार्ट करें, हम लोग जावेद इकबाल साहब की कॉल सुन लेते हैं फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, फरमाइए। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं समा टेलीविजन का एक आम पाकिस्तानी की होने से बड़ा मशकूर हूँ कि एक सुनामी की मौज जो कि स्वात से उठी है, क्या ये पूरे मुल्क को लपेट में लेगी या नहीं लेगी, इसके सिलसिले में आप हमारी रहबरी कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं इस वक्त बिलोर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मुनीबुर रहमान साहब से। बिलोर साहब से हमारा सवाल ये है कि ये कराची के मौलाना जिस साहब को उन्होंने कहा है, ये पाकिस्तान की रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं। जब ये कहते हैं तो हम रमजान में रोजा रखते हैं, जब ये कहते हैं तो हम मनाते हैं, जब ये हम कहते हैं तो हम रोजा क्या कहते हैं मुहर्रम करते हैं। ये सिर्फ कराची के एक मौलाना नहीं है, रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन है। दूसरी चीज जो मैं मुनीबुर रहमान साहब से एक चीज जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि मुनीबुर रहमान साहब एक कमेटी के चेयरमैन बने थे और उस कमेटी को ये सौंपा गया था, ये फर्ज सौंपा गया था कि आप मुसलमान की डेफिनेशन बताएं, तो शायद 40 से 50 तारीफ करें बिल्कुल के बाद भी ये नहीं बता सके। ये दो सवाल बिल्कुल हम इन सवालात की तरफ जरूर आएंगे, आप शो देखते रहिए। चलते हैं अभी ब्लोर साहब की जाने। ब्लोर साहब, मुझे ये बताइए, अभी आपने कॉलर की भी बात सुनी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चलें सही है, हमने आपसे हौसला लिया, हमने आपके ऊपर अपना ट्रस्ट भी रखा है, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ रियलिस्टिकली कि अभी आपके जो पीस एनवॉय खटक साहब भी उधर हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं मियां इफ्तिखार हुसैन साहब भी उधर हैं, वो कांस्टेंट टच के अंदर हैं विद मौलाना सूफी मोहम्मद साहब, मगर रियलिस्टिकली हम किस हद तक हमें लगता है कि हम नेगोशिएशंस में उन्हें कन्विंस कर पाएंगे? जहाँ तक ये मेरे भाई ने फरमाया है तो मुफ्ती साहब जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उन्होंने आइन का हवाला दिया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वो ज़रा आइन की 246 और 47 भी पढ़ लें। 246, 247 उसमें यह है कि पाटा जो इलाका है उसका कानून जो है वो असेंबली और पार्लियामेंट से नहीं होता, वो प्रेसिडेंट के साइन से होता है। एक तो मैं उनको ये क्लियर कर दूँ। दूसरी बात जो मेरे भाई ने कहा है कि रोज़ा जो दूसरे फरमाए उन्होंने नहीं, मौलाना साहब मुफ्ती साहब ने फिर भी कहा है कि मैं आइन की किताब सामने रख कर बात कर रहा हूँ, तो 246 और 247 भी पढ़ लें तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात मेरे भाई आज डर बस यही है कि हम आइन ही खेलते रहेंगे और इन सवालों ये चीज़ें हमारे मामलात हाथ से निकलती जा रही हैं। दूसरा जो मेरे भाई ने कहा है कि हम इनके कहने पे रोज़ा रखते हैं, इनके कहने पे ईद करते हैं, तो मैं मातरत से कहता हूँ कि हम अपने सूबे में अपने लोगों के जो शरीयत के मुताबिक जो लोग चांद देख लेते हैं हम उसके साथ ईद भी करते हैं, हम उसके साथ रोज़ा भी रखते हैं। ये मैं ये भी क्लियर कर दूं। तीसरी बात जो आपने कहा है कि वहाँ जी जो आपने ये कहा कि वहाँ हुकूमत किस हद तक जाने को तैयार है, किधर आप कौन सी जगह पे जाके लकीर खींच देंगे या आपकी लिमिट हो जाएगी कि नेगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ेंगी? जी मैं आपसे अर्ज करूँ कि मैं इफ्तिखार और अफरज सियाब खटक साहब कल से वो पेशावर में, आज भी पेशावर में है। कल वो गए थे, उन्होंने वहाँ से मुलाकात किए थे, आज वो पेशावर में है और हमने अपनी मीटिंग्स की हैं। मैं आपको ये तसल्ली देता हूँ कि कोई देखें आप वो अगर जो फरमाते हैं, तो मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया कि आपके एक प्रेसिडेंट साहब आए, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने उठा के आइन बाहर फेंक दिया। उस वक्त तो किसी मौलाना या सूफी मोहम्मद साहब खड़े होकर नहीं कहा कि जी ये क्यों मार्शल लगाया है, ये क्यों आपने आइन को बड़ा गरक किया है। पाकिस्तान की आइन वो 73 का आइन अब किधर है? और जो परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए थे और किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, फिर मुजफ्फर साहब ने जब वो 3 नवंबर को जो एक्शन लिया था तो हम लोग जेलों में गए थे और कोई मौलाना साहबान तो कोई भी नहीं गए थे। हमारे बच्चे मर रहे हैं। स्वात ने हम पे 100% 7 सीटें हैं स्वात में प्रोविंशियल असेंबली की, और साथ के साथ उन्होंने ANP को वोट दिया है अमन के लिए, भाईचारे के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करने के लिए। तो आप जरा सा मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि देखें लोगों ने आइन तोड़े हैं तो आपने किसी को तो हाथ भी नहीं लगाया। हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम हर चीज आइन के मुताबिक करेंगे, तो आप हमारे मान लेना। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम आपकी नियत पे, आपकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं कर रहे, मगर सवाल ये होता है कि हम लोग किस हद तक आप लोग अकोमोडेट करेंगे सूफी मोहम्मद साहब के बयानात को, इनकी डिमांड्स को, इनकी डेडलाइंस को? हम बयानात की मैंने पहले अर्ज किया कि हर एक आदमी फ्री है, जो बात करे
कोई बेसिक राइट्स हैं उनके, मीडिया में आप जो कुछ होता है, जो लोग आकर हमें मीडिया में गालियाँ तक निकालते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये उनका हक है, जो कहें, प्रेस की आज़ादी है, वो जो बयान दें उनकी अपनी मर्ज़ी। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए, हमें उनकी कोई परवाह नहीं। हम ये कहते हैं कि आप ज़रा रिज़ल्ट तो देखने दें। मैं ये पूरी तसल्ली से आपको ये कहता हूँ कि हम जो काम भी करेंगे पाकिस्तान के आइन के तहत रहते हुए करेंगे, और अगर किसी ने हमारी गवर्नमेंट के रीट को चैलेंज किया तो हम उसको ज़रूर उसके खिलाफ उस तरह एक्शन लेंगे, पूरे एक्शन लेंगे। तो फिर आप हाजी मुस्लिम खान साहब के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहेंगे अभी? बिकॉज हाजी मुस्लिम खान साहब ने तो अभी कल ही कहा है कि अगर हुकूमत कोशिश भी करे तालिबान को चैलेंज करने के लिए तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्या करेंगे? वो देख, आप फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप कहने पे जाते हैं तो फिर वहाँ स्वात में मेरे अर्ज़ करें, अब हमने जिस दिन से एग्रीमेंट किया उस दिन के बाद स्वात में खुदा ना खास्ता कितने बच्चों को मारा गया, कितने स्कूल तोड़े गए, कितने लोगों के गले काटे गए, कितने लोगों को कब्रों से निकाल। वो कहने देना कहने से बात, जब देखे ना आप, एक बात कहने की होती है, एक बात करने की होती है, तो आप करने और कहने पे तो कम से कम मसला बस ये है कि जब ये कहते हैं तो ये करके भी दिखाते हैं। डर बस इस बात का है ना, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये मौलाना सूफी मोहम्मद और हाजी मुस्लिम खान और ये तालिबान और तहरीक हिफाज़त शरीयत मोहम्मदी की बात कर रहे हैं हम। जी, अगर जिस वक्त उन्होंने किया तो फिर हुकूमत जो है अपनी रेट कायम करेगी। आपको हम तसल्ली देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह। हम उनके साथ राब्ते में हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मगर इतने बड़े मसले को इतनी आसानी से तो आप ना समझे ना कि सेटल हो जाएगा। इसमें बड़ी लोग इंटरफेरेंस करते हैं। पाकिस्तान आप देखें क्या हालात हैं। अब ये जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, दुनिया की बेहतरीन 6ठी बड़ी फौज है, दुनिया की बेहतरीन वेल इक्विप्ड 6ठी फौज है दुनिया की। तो अब 2 साल हो गए ये फाटा के इलाके में हम बरसरे पैकार हैं। अब नेटो फोर्सेस देखें, आज से 5 साल हुए वो आए हुए अफगानिस्तान में आए, उन्होंने कोई कंट्रोल कर लिया? हालात इस किस्म के। आप लोग तो बदकिस्मती ये है कि वो जो लोग बाहर हैं उनको अंदर के हालात। अब पाकिस्तान पे सिर्फ हमारे तालिबान, लोकल तालिबान नहीं है, यहाँ पे ताजिक भी हैं, यहाँ पे उज़्बेक भी हैं, यहाँ पे अरब भी हैं। तो इन सब लोगों को यहाँ पे एक बात मैं करना चाहता हूँ जी आप देखें, बात ANP को वहाँ के लोगों ने वोट दिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं पाकिस्तान के अवाम ने। और इस वक्त ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सदर साहब हैं, ANP के वज़ीर आला साहब हैं। हम जब वक्त आएगा, हम सियासी लोग हैं और हमारी अवलीन तरजीह ये है कि डायलॉग के ज़रिए मामला, मेरी अर्ज़ सुन ले, डायलॉग के ज़रिए मामला को हल किया जाए। हम कोई ना डिक्टेटर हैं, ना किसी डिक्टेटर की बनाई हुई ये हुकूमत है, ये पाकिस्तान के अवाम की बनाई हुई हुकूमत है। और हमारी अवलीन तरजीह है कि लोगों को अमन मिले और लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। मेरी अर्ज़ सुन ले, और उसके लिए हम सबसे जो सियासी तरीका है वो कर रहे हैं, बाकी हुकूमत की रीट कायम रखेंगे। मैं बस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट राजा साहब ये पूछना चाहूंगी कि आज आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ या अपने बच्चों के, बीवी के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर ज़रा सा भी कोई आप परेशान होते हैं? बिकॉज स्वात बस, अब स्वात तो 100 मील दूर है, अब जिधर बुनेर में पहुंच गए तो 60 मील दूर है हमसे बस। ये तो अब बात हो रही है यूएस रिपोर्ट। आप खुदा के लिए हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। आई एम सॉरी, एक इमरजेंसी ब्रेक की कॉल आ गई है, हमारे साथ रहिएगा, वापस आके हम हवाला लेंगे स्वात का, मालाकंड का, पाकिस्तान का, एंड विद द एस्केलेटिंग इंसर्जेंसी व्हिच थ्रेटन्स टू एनवेलप ऑल ऑफ अस। स्टे ट्यून्ड।